मध्य प्रदेश में धान और गेहूं की खरीदी शुरू न होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ये कहकर खरीदी से मना कर रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कर्ज में डूबे हुए हैं। सिंघार का आरोप है कि सरकार को बड़े कार्यक्रमों और हेलीकॉप्टर प्लेन के लिए कर्ज याद नहीं आता, लेकिन किसानों की खरीदी के समय कर्ज की बात याद आती है। उन्होंने सरकार को 2700 रुपए गेहूं और 3100 रुपए धान खरीदी के चुनावी वादे की याद दिलाई। सिंघार ने मुख्यमंत्री से तत्काल खरीदी शुरू करने की मांग की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी। धान की खरीदी, गेहूं की खरीदी अब मध्य प्रदेश सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कैसी बात मुख्यमंत्री जी, जब धान और गेहूं की खरीदी की बात आती है और किसानों के आप आंसू पोंछने की बात आती है तो केंद्र के पाले में आप डाल देते बॉल। लेकिन इन किसानों ने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आपकी सरकार, आपके चुनाव के अंदर आपकी सरकार के लिए आपने वादा किया था कि हम 2700 रुपये के अंदर गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे। 2 साल होने आए, किसान परेशान हैं, लेकिन आप सपने दिखा दिखा के 2 साल निकाल लिए। लेकिन कर्ज की बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप जब बिहार जाते हैं, जब आपके चार्टर प्लेन में, हेलीकॉप्टर में या अन्य इसमें साधनों में, इवेंट में बड़े बड़े जब आप कार्यक्रम करते हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है, वो भी प्रदेश की जनता का पैसा है। उस समय आपको कर्ज की बात याद नहीं आती? अगर आपको लगता है कि कर्ज के कारण मध्य प्रदेश परेशान है, तो फिर आपको पेट्रोल जो आपका फ्लाइट में खर्च हो रहा है, चार्टर प्लेनों में, हेलीकॉप्टर में खर्च हो रहा, तो फिर आप इसको भी बंद होना चाहिए। किसान की खरीदी की बात आती है तो कर्ज की बात आती है। जब आपके हेलीकॉप्टर और प्लेन की बात आती है, जब आपको कर्ज नहीं दिखता। जब आप इवेंट करते, बड़े कार्यक्रम करते, जब आपको कर्ज नहीं दिखता। लेकिन किसान की बात आती है तो कर्ज दिखता है। ये कैसा न्याय मध्य प्रदेश के अंदर? मुख्यमंत्री जी, तत्काल आप गेहूं और धान की खरीदी चालू करें, किसानों के दुख को समझे, दर्द को समझे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। ईएमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।